चलिए साथियों, आगाज़ करते हैं हम आज चतुर्थ श्रेणी के लिए जो हमारी वर्णमाला के प्रश्नोत्तरी हैं उनकी बात करेंगे। लगभग 2012 से 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें आए हुए प्रश्नों की बात करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न वर्णमाला से पूछे जाते हैं। देखते हैं, समय ना खराब करते हुए क्लास को चालू करते हैं और क्लास को लाइक शेयर कमेंट करें। देखते हैं, इसमें हमारा प्रथम प्रश्न है हमारा कि आयोगवाह किसे कहते हैं। आयोगवाह किसे कहा गया है। आयोगवाह कहा गया है अलप्राण को, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त अक्षर को। किसको कहा गया है साथियों? तो इसमें जो आयोगवाह कहा जाता है वो कहा जाता है विसर्गों को। किसे कहा जाता है? विसर्गों को कहा जाता है। हमारे इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखते हैं प्रश्न यूपी टेट L2 2020 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्णों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है, या दंत कहा जाता है, या दंतोष्ट कहा जाता है, या कंठोष्ट कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दांत और जीभ से बोले जाने वाले वर्णों को दंत्य कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? दंत्य कहा जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं, ये कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषता, यानी निम्नलिखित जो ध्वनियाँ होती हैं उनकी विशेषताएं में से कौन सा अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? जैसे हमारे वर्ग होते हैं 5, तो उसमें चा जो तालव्य है, तालव्य के अंतर्गत तो महाप्राण के अंतर्गत आता है क्या? खा है जो महाप्राण और कंठ के अंतर्गत आता है क्या? ता है वो अलप्राण और दंत के अंतर्गत आता है क्या? और माँ है, माँ वर्ण है वो ओष्ठ और सघोष के अंतर्गत आता है क्या? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब रहेगा अशुद्ध रहेगा, वो रहेगा हमारा तालव्य। क्योंकि जो ए है चा वो तालव्य से तो बोला जाता है लेकिन महाप्राण के अंतर्गत नहीं आता। इस प्रकार से कथन कैसा रहेगा? हमारा अशुद्ध रहेगा। क्या रहेगा? अशुद्ध रहेगा। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 1, चा तालव्य महाप्राण। ये वाला ऑप्शन इसका सही होने वाला है इस प्रश्न का जवाब। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। चौथा प्रश्न है हमारा, जिसमें कहा है कि कथन अशुद्ध बताइए। कथन क्या बताना है? अशुद्ध कथन बताना है। कैसा कथन देना है हमें? अशुद्ध कथन देना है। तो इसमें कह रहा है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। जो 6 है वो संयुक्त अक्षर अर्थात व्यंजन है, विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। बोलिए, सा मूर्धन्य से बोला जाता है, ये दंत से बोला जाता है क्या? ये सा तालव्य से बोला जाता है क्या? ये चा चम्मच वो कंठ से बोली जाती है? नहीं मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये दंत सा है तो ये दंत से बोला जाएगा। ये वाला है वो हमारा तालव्य से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तालव्य से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। छठवां प्रश्न क्या कहता है? छठवां प्रश्न कह रहा है कि प्लुप्त, कौन सा? प्लुप्त स्वर कौन सा है? ये कह रहा है कि प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो ओम, ए वाला ओम, या ए ओम है, या ए वाला ओम? तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा ए, क्योंकि इन्हें प्लुप्त स्वर भी कहते हैं। ओम इसमें केवल एक ही आता है जो है ओम। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 7वें नंबर का, जिस प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि मुँह, क्या कह रहा है? मुँह में जो चंद्र बिंदु दिख रही है ना, ठीक है सा, तो शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है
वो सो शिरोरेखा है, या अनुस्वार है, या नासिक्य है, या अनुनासिक है? बोलिए, शिरोरेखा है, या अनुस्वार है, या नासिक्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? तीसरा, क्या कहते हैं चंद्रबिंदु को? अनुनासिक कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इस प्रश्न का अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 8वां। देखते हैं 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि किस विकल्प में सभी वर्ण कैसे हैं? स्पर्श व्यंजन नहीं है। कैसे व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। अर्थात जो 25 होते हैं ना, उन 25 में कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? ये देखिए आप, का चटा तपा माँ, ये वर्ग है ना 5, उनमें से कौन सा वर्ग इसमें जो शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें तो हैं ये सभी, ये भी हैं, ये भी हैं। तो इसमें देखिए ग ज य व, ये या आ रहा है ना, वो कौन सा आ रहा है? अंतस्थ आ रहा है। क्या आ रहा है? अंतस्थ आ रहा है। तो इस प्रकार साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। 8वें प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है? 9वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इनमें से हिंदी वर्णमाला, कौन सी वर्णमाला? हिंदी वर्णमाला से संबंधित कथन हमें गलत बताना। स्टेटमेंट पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो चा वर्ग, जो चा वर्ग को स्पर्शी संघर्ष भी कहते हैं, स्पर्श संघर्ष भी कहते हैं। का वर्ग और हा और आ कंठ वर्ग से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ वर्ग से बोले जाते हैं। और पूछ रहा है तीसरा ढेढ़ है, ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। समस्त स्वर अघोष होते हैं। समस्त स्वर क्या होते हैं? अघोष होते हैं। इस प्रश्न की ये क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्या कर रहा है? हमें पूछ रहा है। सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अघोष नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? अघोष नहीं होते हैं समस्त स्वर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कौन सा प्रश्न? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमें? 10वां प्रश्न है हमारा। ये प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प मूर्धन्य है? कौन सा वर्ण है जो मूर्धन्य है? तो देखते हैं। बोलिए, ट ठ ड, ये हो सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। साथियों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है हमारा मूर्धन्य। वो रहेगा रा ढ और सा और टा। ये वर्ग कौन सा ऐसा? मूर्धन्य है। कैसा वर्ग है? मूर्धन्य वर्ग है। कौन सा वर्ग है ये? मूर्धन्य वर्ग से ये सभी के सभी बोले जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। बात करेंगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कहना चाहता है हमसे? 11वां प्रश्न कह रहा है कि ढ का उच्चारण स्थान, ढ का उच्चारण स्थान, अभी प्रश्न निकल के गया तो ढ का उच्चारण स्थान क्या है? ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ढ का उच्चारण स्थान रहेगा कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो सही जवाब रहेगा मूर्धा। ये वर्णमाला से प्रश्न अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न वर्णमाला से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है निम्न में संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं सर? 4। कितने होते हैं? 4। क्षेत्रज्ञ स्र, क्षेत्रज्ञ स्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो इसमें स्र दी गई है। क्या दी गई है? स्र दी गई है। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे 13वें प्रश्न की। ये सभी के सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी के सभी प्रश्न क्या हैं? ये विगत परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि स्वर किसका भेद होते हैं? स्वर किसका भेद होते हैं? तो आप लोग बताइए सर, संधि के होते हैं, समास के होते हैं, या वर्ण के होते हैं, या लिंग के होते हैं? तो हमें पता है कि स्वर के जो स्वर भेद होते हैं वो किसके होते हैं? वर्ण के होते हैं। क्योंकि वर्ण के कितने भेद होते हैं सर? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। स्वर और व्यंजन। स्वर जिसमें 11 होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। टोटल मिला के होते हैं 44। 14वां प्रश्न है ऊष्म वर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? ऊष्म वर्ण पूछ रहा है, यानी ऐसे वर्ण जिन्हें हम बोलते हैं तो मुख के अंदर से क्या निकलती है? भाप निकलती है, गर्माहट निकलती है, धुआं जैसा निकलता है, भाप निकलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऊष्म वर्ण। वो रहेगा से सा सा हा, से सा सा हा। इसके अंतर्गत एक और आता है जो वर्ण है हमारा
हा हल। कौन सा हल? हा हल। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कहना चाहता है हमसे, क्या पूछ रहा है। तो 15वें प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि अयोग्य भाग कहा जाता है, यानी अयोग्य भाग किसको कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, या अलग प्राण को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है हमारा, साथियों कमेंट में आंसर दें, ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है क्या? अयोग्य भाग। अर्थात तो पूछा जाए आपसे कि अयोग्य भाग वर्ण कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, अनुस्वार और विसर्ग। बात करेंगे 16वां प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है। ये 2017 में यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। विगत परीक्षाओं के सारे प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न है। हाँ, उच्चारण स्थान होता है इसका, मूर्धन्य होता है, नासिक होता है, कंठ होता है, या कंठ तालव्य होता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मैं कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक ऐसा वर्ण है, सब व्यंजन है, और इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? नासिक का रहेगा। नासिक के कौन कौन से होते हैं? जिसमें नासिका और मुख दोनों को बोला जाता है, उन्हें कहते हैं नासिक व्यंजन। अर्थात नाक के वर्ण जितने भी वर्ण बोले जाते हैं वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न का सही जवाब बताएं हमें। देखते हैं 17वां प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है हमसे। 17वां प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में, यानी अर्थात हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन कचटतपा अर्थात 5 वर्गों में कितने होते हैं? 25, 25। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। 18वां प्रश्न कह रहा है कि अनुसार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटि को दूर किया जा सकता है। अर्थात जो हम अनुसार और अनुनासिक की त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं। इस प्रश्न का यह प्रश्न हमसे यही पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? यह प्रश्न हमसे यही पूछना चाह रहा है। तो देखते हैं, क्या हम छपी हुई सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध करके हम इन गलतियों से छुटकारा पा सकते हैं, या अनुसार वाले शब्दों की सूची बनाकर बच्चों को दे दें तो क्या बच्चे इन गलतियों से बाकायदा बरी हो सकते हैं? क्या स्वयं सही उच्चारण करके हम बच्चों को प्रस्तुत करें तो क्या बच्चों के अंदर यह बदलाव आ सकता है? या अनुनासिकों और अनुसार के हम नियम बता दें बच्चों को तो क्या इनके अंदर बच्चे त्रुटियों को दूर कर सकते हैं? नहीं साथियों, तो हमारा सही जवाब रहेगा कि हम बच्चों को सही उच्चारण करके बताएं, क्योंकि हमें पहले खुद उस चीज़ को करना होगा, जब बच्चे उस चीज़ को क्या करेंगे? सीखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन रहेगा हमारा तीसरा सही जवाब रहेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? उनके लिए स्वयं सही उच्चारण करके उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। अर्थात हमें उनको बोलना सिखाना पड़ेगा। पहले हम बोलेंगे, जब बच्चों पर बुलवाएंगे, तो हम इस त्रुटि को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं, इस गलती को दूर कर सकते हैं। 19वां प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है 19वां प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है। तो क्या पूछना चाह रहा है देखते हैं साथियों। 19वां प्रश्न करेगा टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है। अर्थात टा वर्ग है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, अर्थात कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है? कंठ के अंतर्गत आता है, या तालव्य के अंतर्गत आता है, या मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, या दंत के अंतर्गत आता है। यूपी टेट L1 2016 में पूछा गया है। इस प्रश्न का टा वर्ग आएगा हमेशा किसके अंतर्गत आएगा? दंत के आएगा। किसके आएगा? दंत के आएगा। किसके? सॉरी टा वर्ग का उच्चारण स्थान आएगा हमेशा मूर्धन्य के आएगा। किसके आएगा? मूर्धन्य के। किसके आएगा? मूर्धन्य के। रा है, टा है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? मूर्धन्य के अंतर्गत आएंगे। 20वां प्रश्न है कि था किस वर्ग के उच्चारण स्थान में, अर्थात किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ का, तालव्य का, दंत का, या ऊष्म का। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब होने वाला है, वो रहेगा दंत। कौन सा रहेगा? दंत। का चटता प तातलावार था दंत से आ रहा है। देखते हैं 21वां प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है। 21वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह किसको कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं, महाप्राण को कहते हैं, संयुक्त व्यंजन को कहते हैं, या अल्पप्राण को कहते हैं। तो हमें पता है कि अयोग्यवाह किसको कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में कितने
स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 10 होते हैं क्या? 11 होते हैं क्या? 13 होते हैं क्या? या 12 होते हैं? ये तो बिल्कुल लल्लू प्रश्न, असिस्टेंट जेलर में आया हुआ प्रश्न है। स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो हम बताएंगे स्वर कितने होते हैं सर? 11 होते हैं, एक पे एक 11 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे 23 प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है हमसे कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? क्या पूछ रहा है ये? संयुक्त स्वर। व्यंजन ने पूछ रहा है साथियों, ये पूछ रहा है संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में, कौन सी वर्णमाला में सर? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 4, 7, 6 या 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा हमारा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है मेरे साथियों? बताएं एक बार कमेंट में। हिंदी वर्णमाला में कितने मूल स्वर होते हैं? तो वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 हमसे क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में, कौन सी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला स्पर्श व्यंजन, कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 10 होते हैं, या 20 होते हैं, या 15 होते हैं। तो मेरे साथियों, मैं बताऊं आपको कि जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें वर्ग होते हैं 5, और 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला का 11वां, कौन सा 11वां व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? ये 26वां प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट में बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है टा। कौन सा? टा बड़ा है, जो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। इसमें कौन सा रहेगा? तीसरा। बात करेंगे 27वां प्रश्न। ये 27वां प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो इनमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? इनमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? माँ है, पा है, या है, या ई है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब होने वाला है वो रहेगा माँ। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर नासिक्य होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर नासिक्य होता है। इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? ई है, ऊ है, री है, या आ है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ये कैसा है सर? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ है। बात करेंगे हम 29 प्रश्न है हमारा 29। कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ला है, डा है, रा, फा। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। इन्हें उत्क्षिप्त भी कहते हैं और ताड़ा जात भी कहते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30। इस सीरीज हम 30 प्रश्नों की ही चर्चा करने वाले हैं। कितने प्रश्नों की? 30 प्रश्नों की। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? कौन सा है? तालव्य है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब होने वाला है वो रहेगा, इस प्रश्न का सही जवाब, 30वें प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ मेरे साथियों, इस प्रश्न का 32वें प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है। सॉरी, कौन सा कथन सही है? राइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? राइट पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, मात्राओं का स्वर, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं। दूसरा है, उच्चारण की दृष्टि से ऊ ओष्ठ माने गए हैं। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं।
या विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब मुझे बताएं कमेंट में मेरे साथियों। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही जवाब। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 33 प्रश्न। क्या 33 प्रश्न क्या कहना चाहता है? 33 प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क्या है? अघोष व्यंजन है। ऑप्शन ए में ग, झ, च या भ। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कमेंट में मेरे साथियों। तो हम लगाते हैं इस प्रश्न पर सही टिक, वो है च। ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा। बात करेंगे 34 प्रश्न। कौन सा? 34वां। तो 34वां प्रश्न बताएं। तो निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण क्या है? अघोष व्यंजन है। भ, म या ट? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा, वो रहेगा टा। क्या रहेगा? टा रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण क्या है? घोष। ढ है, ता है, था है या पा है? इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं 36वें प्रश्न की। 36वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? 36वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण क्या है? अघोष है। निम्न में से कौन सा वर्ण क्या है? अघोष है। तो छा छत्री, दादवत, अणाखाली या ल? तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, छा छत्री। क्या? छा से छत्री। बात करेंगे 37वें प्रश्न की। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है? 37वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं, 51 होते हैं, 45 होते हैं या 42 होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, वो रहेगा फर्स्ट, 52 होते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि है, उसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर कितने हैं? 10 हैं, 12 हैं, 9 हैं या 11 हैं? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। क्या करें? सही जवाब देने की कोशिश करें। तो ये तो जाना माना प्रश्न है, इसमें आएगी 11। ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। ये क्या पूछ रहा है? अनुसार पूछ रहा है। तो अनुसार कितने? 1 है। अनुसार कितने? 1 है। विसर्ग कितने? 1 है। चंद्रबिंदु कितने? 1 है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की कि हिंदी देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? कुल कितने विसर्ग हैं? देखिए आ गया वही प्रश्न, रिपीट होकर के आ गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, मैंने हवाले बताया था कि विसर्गों की संख्या कितनी है हिंदी देवनागरी लिपि में? 1। कितनी है? 1। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। जी हाँ, 41वां प्रश्न है कि जिन वर्णों यानी महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में मुख से कम क्या निकले? श्वास निकले। जिन वर्णों के उच्चारण
में मुख से अधिक श्वास निकले, जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है मेरे साथियों, मुझे कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे 42वें प्रश्न की। 42वां प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा वर्ण अलग प्राण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अलग प्राण को। तो झ, छ, ण या फा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, वो क्या होने वाला है मेरे साथियों? सही जवाब होने वाला है अणा। कौन सा है? अणा। बात करेंगे 43वां प्रश्न। क्या निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? किसको? महाप्राण को। टा, अणा, णा खाली और ठा ठठेरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है मेरे साथियों? सही जवाब है चौथा ऑप्शन, ठा ठठेरा। बात करेंगे अलप प्राण। कौन सा प्राण? अलप प्राण। तो देखते हैं, दो ऑप्शन इसके यहाँ देख लेंगे हम। कि हिंदी अलप प्राण किसे कहते हैं? अलप प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण स्थान से मुख से कम श्वास निकले। हमें आंसर तो मिल ही गया अलप प्राण का, यही रहेगा इसका जवाब। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए साथियों, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? छ छ झ, ठ ठ ढ, थ थ ध, प फ भ। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? रा है, ला है, या या है, या वा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है रा। प्रकंपित रा होता है और लुंठित ला होता है। रा और ला। ठीक है। बात करेंगे 47वें प्रश्न की। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है? महिला सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है, या शब्द है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण होती है। देखते हैं 48वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। 48वां प्रश्न कह रहा है हमसे कि पद की परिभाषा क्या है? पद की परिभाषा क्या है? पद शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, पद उपसर्ग होते हैं, विदेशी शब्द पद कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? देखो, दो ऑप्शन मैंने काट दिए, तीसरा और चौथा। इन दो में से आप डिसाइड करके बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सीटेट का आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से सघोष ध्वनि है ट और था, ध, ध, पा और फ, का और खा। क्या पूछ रहा है? सघोष ध्वनि। कौन सी ध्वनि? सघोष ध्वनि। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है बी ऑप्शन, धा धनुष और दा दवा। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में घा वर्ण आता है। हिंदी वर्णमाला में घा वर्ण आता है डॉट डॉट विभाग में आता है। स्वर के अंतर्गत, व्यंजन के अंतर्गत, अनुस्वार के अंतर्गत, या संयुक्त अक्षर के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, वो है व्यंजन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? व्यंजन के अंतर्गत। बात करेंगे 51वां प्रश्न के री अर्थात अर में बदलता है। कहाँ पर बदलता है? गुण संधि में, या यण संधि में, या वृद्धि संधि में, या अयादि संधि में। साथियों, इस प्रश्न को मुझे बताएं। अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश करें। ये बदलता है गुण संधि में। कहाँ पर बदलता है? गुण संधि के अंतर्गत बदलता है। बात करेंगे 52वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा नासिक्य व्यंजन? निम्न में से कौन सा नासिक्य व्यंजन है? ता है, ना है, दा है, या भा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, वो रहेगा नानल। अर्थात
पीछे के पंचम अक्षर क्या कहलाते हैं? नासिक के कहलाते हैं। और बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की। ये कह रहा है निम्न में से अलग प्राण नहीं है। निम्न में से अलग प्राण नहीं है। खा या घ या च या द। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है खा। क्या नहीं है? अलग प्राण नहीं है। क्या नहीं है? अलग प्राण नहीं है। अलग प्राण में आएंगे 135 वर्ग, यानी पहला, तीसरा, पांचवा। बात करेंगे 54वां प्रश्न के आ स्वर का उच्चारण स्थान है तो आ कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से, कंठ से, तालु से या ओष्ठ से? इस प्रश्न की बताने की कोशिश करें। तो आ कहाँ से बोला जाता है मेरे साथियों? आ बोला जाता है आ कंठ। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। बात करेंगे लास्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा वर्ग कंठ तालव्य स्वर हैं? ए ऐ, ए ओ, ए औ, ओ औ, ओ उ। तो बताने की कोशिश करें इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। मेरे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, बबलू लोधी। जय हिंद, जय भारत। और आपको किस टॉपिक के प्रश्न उत्तर चाहिए या थ्योरी चाहिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।